डिफरेंशिएशन की वो है हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सी बेटा? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या है कि आपको दो फंक्शन दिए हैं होंगे अलग अलग, ठीक है। जैसे सपोज आपको एक फंक्शन दिया है g बराबर एफ ऑफ टी और दूसरा फंक्शन दिया है बेटा y बराबर g ऑफ टी, ठीक है। तो आपको इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग इजीली पहले सॉल्व करना है और आप इन दोनों फंक्शन को सॉल्व करना है आपको, इनसे दोनों से सॉल्व करना है। फाइंड dy अपॉन dx, यानी इन दोनों फंक्शन से आपको सॉल्व करके क्या लेके आना है? dy अपॉन dx। तो अब देखिए ये जो फंक्शन है वो x बराबर एफ ऑफ टी दे रखा है और ये जो फंक्शन है वो y बराबर क्या दे रखा है? g ऑफ t दे रखा है। अब आपको फाइंड क्या करना है? dy अपॉन dx फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे? पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करें बेटा तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो इसका हो जाएगा dx। किसका क्या हो जाएगा भाई? dx। अब जिसके रेस्पेक्ट में करोगे उसका क्या होगा? dt। देखिए जैसे अगर आप y बराबर x दिया है या y बराबर sin x दिया है तो आप इसका किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ऊपर तो dy आना, ये तो भाई कंपलसरी है भाई, ऊपर dy आएगा, ठीक है। अब आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? तो आपने रेस्पेक्ट में करा किसके में? x के, तो यहाँ यार dy अपॉन dx, ठीक है। तो जैसे ही अगर आप t के रेस्पेक्ट में करोगे तो dx अपॉन dt, ये नीचे आना है। अब मान लिया कि f ऑफ t का जो डिफरेंशिएशन है वो f डैश t है, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे? इधर डिफरेंशिएशन करोगे बेटा, तो यहाँ भी आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, इधर भी किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? t के रेस्पेक्ट में। तो इसका जो हो जाएगा dy अपॉन dt बराबर, और ये हो जाएगा g डैश t, क्या हो जाएगा? g डैश t, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या सॉल्व करना था? dy अपॉन dx, ये सॉल्व करना है dy अपॉन dx। चलिए देखते हैं। तो आप dy अपॉन dx को क्या इस तरीके से लिख सकते हो? dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। बताइए क्या dy अपॉन dx को हम लोग इस तरह नहीं लिख सकते? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। dt से dt क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? dy अपॉन dx रह जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए dy अपॉन dt की जो वैल्यू है वो कितनी है? g डैश t, तो यहाँ से आ गया g डैश t अपॉन g dx अपॉन dt, इसकी वैल्यू क्या है बेटा? तो इसकी वैल्यू है f डैश t, तो g डैश t अपॉन क्या आ गया? f डैश t। तो यहाँ से सिंपल dy अपॉन dx बराबर आ गया g डैश t अपॉन f डैश t, g डैश t अपॉन f डैश t। और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे और ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इन पे छोटे छोटे क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं बेटा कि इस पर क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे और किस तरीके से हम लोग इसको ईजिली सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे अपने क्वेश्चन। तो जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो हम लोग शुरुआत में छोटे छोटे क्वेश्चनों से बात करेंगे। जैसे आपको सपोज x इक्वल्स टू ये रखा है a t स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 2at। x बराबर दे रखा है a t स्क्वायर और y बराबर दे रखा है बेटा, y बराबर दे रखा है 2at। फाइंड करना है, फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखिए इधर आप डिफरेंशिएशन करोगे किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। इधर डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे? t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt, dx अपॉन dt बराबर, जब आप a t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो भाई a तो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, तो वो तो सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो इसका जो पावर 2 है वो कहाँ पे आएगी? आगे आएगी। तो ये पावर आगे आएगी तो ये हो गया 2at, क्या हो गया? 2at, और t का दोबारा करेंगे तो उसका हो जाएगा 1, ठीक है। और ये आप यहीं पर रोक दीजिए। अब आ जाइए इधर, तो आप इधर भी डिफरेंशिएशन करिए विद रेस्पेक्ट टू t, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू
टी, ठीक है। तो जब आप इसका करोगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी बराबर 2AT। तो 2A और t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो गया। भाई जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं, जैसे आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो और कहीं पे x आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह से y बराबर 2AT दिया है तो dy अपॉन dt इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2A हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपको क्या फाइंड करना था, dy अपॉन dx। तो अब आप dy अपॉन dx को किस तरह से लिख सकते हो अपनी तरफ से, तो dy अपॉन dx को लिख सकते हो आप dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, ये लिख सकते हो। चलिए अब dy अपॉन dx सॉरी dy अपॉन dt इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 2A। तो इसकी वैल्यू रख दी हमने 2A अपॉन dx अपॉन dt, इसकी वैल्यू क्या है, 2AT, इसकी वैल्यू क्या है, 2AT। तो यहाँ 2A से 2A कैंसिल आउट हो गया और इधर आपको जो dy अपॉन dx सॉल्व हो के आया वो कितना है, 1 अपॉन t। तो dy अपॉन dx कितना आ गया बेटा, 1 अपॉन t आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आराम से पैरामीट्रिक फंक्शन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है वो भी हम लोग थोड़ा सा इजीली लेंगे अभी। तो अगला क्वेश्चन रहेगा बेटा आपका कुछ x इक्वस टू एक्स बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इक्वस टू a ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसका हम लोग जैसे इधर थीटा दे रखा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। देखिए इन सब क्वेश्चन में डी वाई अपॉन डी एक्स ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं बार बार नया लिखने से बेटर है एक ही बार आपको बता दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन में क्या डिफाइन करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में जैसे ही डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा सिंपल डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए का तो ए रहना ही रहना है, थीटा का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है बेटा कॉस थीटा, ठीक है। ये आ गया यहीं पे आप इसको स्टॉप कर दीजिए। अब आइए आप यहाँ पर आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए का तो ए रहना ही रहना है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई 0, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। फिर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन थीटा, माइनस पहले से है तो सिंपल साइन थीटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये सॉल्व हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए साइन थीटा। अब देखिए अब आपको क्या फाइंड करना है भाई, आपको फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम लोग इसको लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई को हमने लिखा डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स को लिखा हमने डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो वही रह जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर अब डी वाई अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कहाँ है, ये भाई डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू है, ठीक है। सॉरी हमने डी वाई तो डी थीटा है हमारा, तो यहाँ पर हमें थीटा लेके चलना है। तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब डी वाई अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, ए साइन थीटा अपॉन या जाएगा ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ए से ए यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपका आया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये सिंपल सा आ गया बेटा ए मतलब साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसको आप इजीली आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से हाफ एंगल फार्मूला अगर आप ओपन करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर देखिए साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा का अगर आपको फार्मूला याद हो तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपका क्या है 2 नहीं है, यहाँ पर क्या है 2 नहीं है, तो ये 2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी हाफ एंगल हो जाएगा। तो इसको हमने लिखा साइन थीटा को लिखा बेटा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 अपॉन अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो अब ये 2 नहीं है तो ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसको हमने लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और एक कॉस स्क्वायर से पूरा एक कॉस कम कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ रह गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ऊपर क्या रह गया भाई साइन थीटा बाई 2 अपॉन नीचे रह गया कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से आया बेटा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो यहाँ से आ गया 10 थीटा बाई 2, क्या आया 10 थीटा बाई 2 और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए। फिर हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे बेटा। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा
वो भी कुछ इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। तो पैरामेट्रिक के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी मोस्ट भी हैं बेटा और थोड़ा अच्छे भी हैं, और आप इनको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से करोगे तो एक बार में आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो है x = a cos थीटा एंड y = b sin थीटा। ये क्वेश्चन दे रखा है x = a cos थीटा एंड y = b sin थीटा। तो यहाँ से हमें फाइंड करना है बेटा, फाइंड dy/dx। क्या फाइंड करना है? dy/dx, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे? थीटा के रेस्पेक्ट हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ से सिंपल आया dx/d थीटा बराबर, देखिए a का तो a रहना ही रहना है, a का सिंपल a रहेगा। अब cos थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? माइनस का साइन थीटा। क्या होता है? माइनस का साइन थीटा। तो माइनस आ गया बाहर और ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। ऐसे इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से आया बेटा आपका dy/d थीटा बराबर, b का b रहेगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? cos थीटा। अब आपको यहाँ से फाइंड करना है, मतलब क्या निकालना था? dy/dx। क्या निकालना था? dy/dx। तो dy/dx को आपने लिखा dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, ठीक है। अब देखिए dy/d थीटा की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दे रखी है? b cos थीटा अपॉन, अब dx/d थीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का a और साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ देखी कि dy/dx बराबर, देखिए ये जो cos अपॉन साइन है इसने तो बेचारे नहीं बनाया, मिल के cot, और ये रह गया माइनस का b/a और ये आ गया cot थीटा, ठीक है। तो ये आपका इजीली आंसर आ गया, ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा स्क्वायर करके ले लेते हैं। स्क्वायर करके हम लोग इसका क्वेश्चन ले लेते हैं आगे, जैसे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है। तो अगला जो क्वेश्चन बेटा हमारा रहेगा वो x = a cos स्क्वायर थीटा एंड y = b साइन स्क्वायर थीटा। तो x = a cos स्क्वायर थीटा एंड b = b साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन किस तरीके से करना है, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ से हमारा डिफरेंशिएशन हमें x थीटा के रेस्पेक्ट में करना है भाई। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो इसका कितना आ जाएगा? dx/d थीटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dx/d थीटा बराबर, देखिए a का तो रहेगा a, तो पहले जो cos स्क्वायर के ऊपर जो पावर है वो पावर आएगी आगे, तो ये हो गया पावर आगे आई तो 2 हो गया। अब वहाँ क्या रह गया? cos थीटा। क्या रह गया? cos थीटा। अब cos थीटा का आप डिफरेंशिएशन द्वारा से करिए तो उसका होता है माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ से सिंपल आया dx/d थीटा बराबर, ये माइनस का साइन आगे आ जाएगा तो माइनस का 2a और ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। तो ऐसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से सिंपल सा आया dy/d थीटा बराबर, देखिए b का तो b रहना ही रहना है, और 2 जो है वो आगे आएगा तो 2b हो गया और ये हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब साइन थीटा का दोबारा से डिफरेंशिएशन करिए तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से सिंपल आ गया dy/dx। जब हम लोग निकालेंगे भाई dy/dx फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से हम लोग dy/dx को लिख सकते हैं dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, यानी dy/dx को हमने लिखा बेटा dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, ठीक है। अब देखिए dy/d थीटा यानी dy/d थीटा, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन dx/d थीटा, dx/d थीटा। तो इसकी वैल्यू है माइनस का 2a और साइन थीटा और कॉस थीटा।
थीटा, ठीक है, ये वैल्यू है। तो यहाँ से जो dy अपॉन dx आया बेटा हमारा, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो लगभग पार्ट सारा नॉर्मली सारा पार्ट कैंसिल हो गया। तो माइनस ऊपर तो रह गया b अपॉन नीचे रह गया a, क्या आ गया बेटा, तो यहाँ से जो dy अपॉन dx निकल के आया वो आया आपका माइनस का b अपॉन a, क्या आया, माइनस का b अपॉन a, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा बेटा वो भी कुछ इस तरीके से रहेगा, यानी उसकी भी हम लोग पावर में ही लेंगे जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट आपके एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आगे उस क्वेश्चन में उसने बस थोड़ा सा एक पॉइंट बढ़ा दिया है, और वो पॉइंट क्या बढ़ाया है उसी को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि x इक्वस टू ए साइन x इक्वस टू ए सेक क्यू थीटा दिया है शायद, x इक्वस टू ए सेक क्यू थीटा एंड y इक्वस टू ए टेन क्यू थीटा, ए टेन क्यू थीटा। फिर आगे कह रहा है फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx एट dy अपॉन dx एट थीटा इक्वस टू पाई बाई 3, ठीक है भाई। यहाँ से हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है एट थीटा इक्वस टू पाई बाई 3, यानी इसका मतलब ये है कि हमें थीटा की जगह पर जो हमारा सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसमें थीटा की जगह पर क्या रखना है, लास्ट में पाई बाई 3 रख देना है, फिर उसका आंसर हमें बताना है कितना आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा dx अपॉन डी थीटा बराबर, देखिए पावर आगे आएगी तो 3a और एक कम करेंगे तो ये रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। भाई पहले पावर 3 को आगे लेके आएंगे और फिर 3 पावर में से एक कम करेंगे, तो सिंपल सा हो गया, 3 आ गया है तो 3a और ये पावर एक कम करी तो सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे तो उसका होता है सेक थीटा और टेन थीटा, यानी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ से सिंपल आ गया dx अपॉन डी थीटा बराबर 3a, सेक स्क्वायर और सेक का इंटू करेंगे तो सेक क्यू थीटा इंटू टेन थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब आगे इस वाले फंक्शन पर आ जाइए। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं बेटा, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा बराबर, ऐसे इसका भी 3 आगे आएगा तो 3a और ये हो गया सिंपल सा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब 10x का डिफरेंशिएशन आप दोबारा करिए, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन दोबारा करिए। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 10x का डिफरेंशिएशन होता है 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x यानी सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको फाइनली निकालना क्या था, dy अपॉन dx, क्या निकालना था, dy अपॉन dx आपको सॉल्व करना है भाई। अब dy अपॉन dx आप सॉल्व करोगे तो आप dy अपॉन dx, तो इसको लिख सकते हो dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, ये आप नॉर्मली इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से dy अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू है वो है 3a टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, ऐसे ही dx अपॉन डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या है 3a, फिर सेक क्यू थीटा, सेक क्यू थीटा इंटू टेन थीटा, सेक क्यू थीटा इंटू टेन थीटा। तो 3a से 3a पूरा कैंसिल आउट हो गया, सेक स्क्वायर से एक सेक क्यू कैंसिल आउट हो गए, सिंपल सा सेक थीटा रह गया, और टेन से टेन स्क्वायर कट के एक सिंपल सा टेन थीटा रह गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि dy अपॉन dx बराबर हमारा सिंपल सॉल्व होकर रह गया टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे और सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए टेन थीटा को हम लोग लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, ऐसे सेक को लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, जे बेचारे कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और सिंपल आ गया dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ गया, साइन थीटा, क्या आया dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ गया, साइन थीटा। अब आपको क्या रखना है, थीटा बराबर पाई बाई 3, तो dy अपॉन डी एक्स एट थीटा इक्वस टू पाई बाई 3। तो जैसे ही आप थीटा की जगह पर पाई बाई 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन पाई बाई 3, क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 3, ठीक है। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, कितनी वैल्यू होती है, अंडर रूट 3/2,
और ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, कि बताइए इसमें से थीटा की वैल्यू इतनी दे रखी है तो इसका dy/dx कितना आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आराम से इजीली सॉल्व हो जाते हैं भाई, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो भी कुछ इस तरीके से रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। सिंपल से क्वेश्चन लेंगे अभी जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, और इसी तरह से क्वेश्चन लेंगे जिसमें क्या है आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है और सिंपली इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन दिया है x इक्वस टू a ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा एंड y इक्वस टू a ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा, ये दिया है क्वेश्चन। अब यहाँ से हमें थीटा इक्वस टू दिया है आपका π/2, थीटा इक्वस टू π/2 एट थीटा इक्वस टू π/2। अब यहाँ से हमें फाइंड करना है dy/dx। क्या फाइंड करना है भाई? dy/dx। चलिए तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग पहले इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा सिंपल सा dx/d बराबर a का तो रहेगा a, वही 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस और ये आ गया साइन थीटा। तो यहाँ से सिंपल सा आया बेटा dx/d बराबर ये हो गया a साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब इधर देख लेते हैं हम लोग। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा dy/d बराबर देखिए a का तो a रहना ही रहना है। अब थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ठीक है। अब आप देखिए अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड करना था dy/dx। क्या फाइंड करना था भाई? dy/dx। अब dy/d थीटा के तो dy/dx को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dy/d अपॉन dx/d थीटा। अब dy/d थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, तो वो है a ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन अब dx/d थीटा, तो इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा आपको a साइन थीटा। क्या दे रखी है? a साइन थीटा। तो यहाँ से a से कैंसिल आउट हो जाएगा और आगे हमारा जो बचा dy/dx एट थीटा इक्वस टू π/2। अब देखिए इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे कि हाफ एंगल में सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें थीटा इक्वस टू दिया ही है तो जरूरत क्या आगे सॉल्व करने की भाई, ठीक है। तो यहाँ से आ गया dy/dx एट थीटा इक्वस टू π/2, तो 1 प्लस कॉस π/2 अपॉन साइन π/2, यानी कि 1 प्लस कॉस 90 अपॉन साइन 90। तो अगर आपको वैल्यू थोड़ी बहुत भी याद होंगी तो कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। क्या होती है? 0 अपॉन ये तो ऊपर रह गया 1 अपॉन, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से सिंपल dy/dx एट थीटा इक्वस टू π/2 बराबर कितना आ गया बेटा 1, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आराम से आप पैरामीट्रिक फंक्शन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके थोड़े से हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि काफ़ी थोड़ा सा और सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए तो अगले जो क्वेश्चन हमारे जो रहेंगे बेटा वो भी कुछ इसी तरीके से रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं उन क्वेश्चन को कि आगे जो हमारे जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं बेटा। तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया है आपको x इक्वस टू x बराबर e⁻t प्लस e⁻−t अपॉन 2 एंड y इक्वस टू e⁻t माइनस e⁻−t अपॉन 2। ये दो क्वेश्चन दिए हैं और यहाँ से आपको फाइंड करना है
फाइंड करना है dy अपॉन dx। क्या फाइंड करना है भाई? dy अपॉन dx, ये आपको फाइंड आउट करना है। एंड t इक्वल्स टू ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, तो आप नॉर्मली इसका डिफरेंशिएशन करिए। भाई देखो ये दो जो है वो तो कांस्टेंट नंबर है, तो ये 2 यहाँ से उठ के क्या पे आ जाएगा 1/2, ये आगे आगे नॉर्मल इस तरीके से लिख लिया तो थोड़ा ईजी लगेगा आपको, ठीक है। ऐसे ही 2 को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, ये सब हट गया भाई, तो यहाँ पे 1/2 बाहर आ गया, और ये बेचारे क्या रह गए e की पावर t -1, ऐसे ये रह गया e की पावर t +1। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करिए किसके रेस्पेक्ट में? तो t के में, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से सिंपल आया बेटा x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt बराबर 1/2, ये तो बेचारे चिपके रहेंगे इससे। अब e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है e की पावर x, यानी e पावर x का डिफरेंशिएशन सेम होता है। इसी तरीके से e की पावर t का जो डिफरेंशिएशन है वो e की पावर t का e की पावर t होगा, प्लस e की पावर -t, तो e की पावर -t का e की पावर माइनस का t, फिर -t का आप दोबारा करोगे, -t का दोबारा करोगे। भाई देखो दोबारा हम लोग सब में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो t का हमने डिफरेंशिएशन दोबारा करा तो t का डिफरेंशिएशन क्या आया? 1 आया, लेकिन अब तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही e की पावर -t का डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे आप -x का डिफरेंशिएशन करते हो तो कितना आता है? -1, ठीक है। और लेकिन अब x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो जब 1 होगा और 1 का इंटू जैसे किसी में करना है तो वहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस है तो माइनस तो रखना पड़ेगा भाई। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे -t का तो माइनस आ जाएगा, तो इस साइन को हमने क्या कर दिया? माइनस, ठीक है, हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन सॉल्व हो गया नॉर्मली। यहाँ से देखिए तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dt बराबर, फिर इसका 1/2 तो सेम रहा, e की पावर t का e की पावर t सेम रहेगा भाई, e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t होता है माइनस। अब e की पावर -t का करेंगे तो e की पावर -t का e की पावर -t का द्वारा करेंगे तो -1 आएगा, तो माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फाइंड क्या करना था हमें? फाइंड करना था dy अपॉन dx। क्या फाइंड करना था? dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx को आप लिख सकते हो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, ये आप इसको बेटा लिख सकते हो, ठीक है। चलिए तो आप dy अपॉन dx यानी dy अपॉन dx, तो इसकी जो वैल्यू है वो है 1/2 और e की पावर t प्लस e की पावर माइनस का t अपॉन फिर 1/2, और इसकी वैल्यू भी दे रखी है हमें e की पावर t माइनस e की पावर माइनस का t, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि 1/2 से हम लोग 1/2 कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो यहाँ से सिंपली हमारा आ गया बेटा dy अपॉन dx बराबर, ये रह गया e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t अपॉन ऐसे नीचे रह गया e की पावर t माइनस e की पावर माइनस का t, ये रह गया। अब देखिए इसको हम लोग आगे इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पर से हम लोग अगर एक चीज़ देखें तो देखिए सब यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने एक चीज़ देखी कि अगर मैं इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दे रहा हूँ तो यहाँ से सिंपल आ गया 2x बराबर e की पावर t प्लस e की पावर माइनस का t, ये आया, ठीक है। ऐसे ही इधर मैं इसको देखता हूँ तो इधर y का मल्टीप्लाई कर लूँ, मतलब 2 का मल्टीप्लाई y में कर दूँ तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा 2y बराबर, और ये क्या बचा उधर e की पावर t माइनस e की पावर माइनस का t, ये 2 चीज़ बची भाई। क्या बचा? ये 2 चीज़ बची। अब देखिए e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t, तो देखिए e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं? 2x। क्या रख सकते हैं इसकी जगह पर? 2x अपॉन फिर हमने e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t यानी e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t, तो इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं बेटा? 2y। क्या रख सकते हैं? 2y। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो नॉर्मली dy अपॉन dx जो है वो कितना आ गया आपका? x अपॉन y। कितना आया? x अपॉन y, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो और ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।